हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 6 मैथ में अगस्त के महीने में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है जो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगस्त के महीने में 2 पाठ ज्यामितीय अवधारणाएं, कोण और प्रथम सत्र परीक्षा होता है। दोनों पाठों को आपको दिखाते हैं। दोनों पाठ कहाँ है, ये देखिए दोनों पाठ है। ये पाठ 7, ये ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। देखिए इसमें ज्यामितीय अवधारणाएं जो पाठ 7 है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ज्यामितीय अवधारणाएं में बिंदु, संरेख बिंदु, एक रेखी बिंदु, एक बिंदुगामी रेखाएं, तल समतल के गुण, बंद और खुली आकृतियां। इसमें ध्यान देने वाली बात ये देखो, नीचे लिखा है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है और एक रेखा खंड के सिरे बिंदु होते हैं। यहाँ पर भी मेन पॉइंट्स दिया है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है और एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक समतल प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होता है। तो कक्षा एक बच्चों को देखिए, ये कुछ चित्र हैं, उनको एकदम अच्छे से समझना चाहिए कि घनाभ कैसा होता है। गोला, बॉक्स, ये बॉक्स है, सुई, बेलन, शंकु, पत्थर का टुकड़ा, सेव। पेज पलट दीजिए, इसमें क्या पढ़ना है देखिए। ये है चाय का डिब्बा, घनाभ जैसा, बेलनाकार लकड़ी का कुंदा, ये श्यामपट्ट के सामने का भाग, ये नींबू का आधा भाग, ये गेंद। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं और ये तल 2 प्रकार के होते हैं, समतल और वक्रतल। सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं और वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पहला चित्र आयत है, ये वर्ग, ये वृत्त, ये आयत। अब देखिए कुछ ये बातें हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। 2 बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए समतल का निरूपण, 3 असंरेखी बिंदुओं, मतलब 3 बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं है, तो 3 असंरेखी बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। उसके बाद समतल के गुण, कि बिंदुगामी रेखाएं। समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिन्हें बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। ये देखिए कंडीशन, 2 रेखाओं के क्या क्या कंडीशन होते हैं। एक समतल की 2 रेखाओं, रेखा युग्म के गुण, ये देखिए दोनों या तो एक दूसरे काट रहे हैं या ऐसा है कि आगे कहीं कटेगा। फिर इधर देखिए, या तो दोनों रेखाएं कहीं नहीं काट रही हैं, समांतर जैसा है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इधर देखिए, हम क्या देखते हैं कि रेखा युग्म एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, और रेखा युग्म को बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित कर काटना। रेखा युग्म किसी दशा में प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, जैसे ये है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण रेलवे लाइन की पटरी। फिर यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट दिया है कि एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात काटती हैं या समांतर होती हैं, परंतु विभिन्न तलों में स्थित रेखाएं संभव है कि समांतर न होने पर प्रतिच्छेदित न करें। ये देखिए, इसमें अभ्यास 7A है, ये भरने वाला है कि समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है और समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। गोले का तल वक्र होता है और समतल में स्थित एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये उसके बाद दूसरा प्रश्न है सही गलत वाला। कागज़ का तल समतल है, सही है। 3 असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, गलत। समतल में स्थित
दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं? नहीं, क्रॉस लग गया। कमरे की दीवार का तल समतल है? सही। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न मिलान करने वाला है। मिलाने के लिए इसमें P का मतलब समतल और Q का मतलब समतल और वक्रतल, और यहाँ पर जो दिया R का मतलब वक्रतल। अब क्या कौन कौन कैसा है? जैसे ग्लोब है, ग्लोब कैसा है? ग्लोब कैसा है? वक्रतल। देखिए R माने वक्रतल, तो ग्लोब वक्रतल है। स्टील का अलमारी समतल है, खीरा वक्रतल है, लोहे का पाइप दोनों है, समतल भी है वक्रतल भी है, R लिखा है। शंकु, शंकु क्या है? शंकु समतल भी है और वक्रतल भी है। श्यामपट्ट का तल P है, P का मतलब समतल है। ठोस बेलन, ठोस बेलन क्या है? समतल भी है वक्रतल भी है। और कांच की गोली वक्रतल है। उसके बाद रेखाखंड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। रेखाखंड क्या है? देखिए ये रेखाखंड है, रेखाखंड ये रेखा है, ये बी के बीच की दूरी रेखा है और ये पूरा रेखा है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा PQ रेखाखंड है। PQ ये रेखा है, रेखा को PQ ये B या कोई अक्षर L से M लिखते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम ये समझेंगे कि रेखा सीधी होती है जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। देखिए AB एक उसका भाग है, ये AB एक रेखाखंड है और जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। और ज्यामिति में रेखा से मतलब कि संपूर्ण रेखा से होता है, ना कि उसके किसी एक भाग से। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष है। और इसमें देखिए दिया है, नीचे कुछ रेखाएं खींची गई हैं, उनके नाम लिखिए। उनके नाम में जैसे वो RS रेखा है, M है, FE है। एक रेखा वो बिंदु पर दोनों रेखाएं कट रही हैं। एक रेखा का नाम N है, दूसरे का नाम Q है। ये रेखा P है। ये किरण है, दीपक से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, टार्च से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, ये किरण है। रेखा में तीर दोनों तरफ रहेगा और किरण में एक तरफ रहेगा। देखो 3 किरणें खींचिए जिनका निगमन बिंदु O है, ये है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मेन चीज़ इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख एक रेखी बिंदु कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों। ये देखिए यहाँ पर किताब पलटिए और उसको ध्यान दीजिए। अगर आप किताब में जो चीज़ दिए हैं अच्छे समझ लिए, तब समझ लीजिए कि अभ्यास कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या चर्चा की अभी तक कि रेखा सीधी होती है जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। यदि रेखा पर 2 बिंदु AB लिए जाएं तो रेखा AB को इस प्रकार ऊपर दोनों तरफ तीर बना है से प्रदर्शित करते हैं। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर L, M, N आदि लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट लिखा है कि रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें उसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। यदि रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु A और B हैं तो उसे AB से निरूपित करते हैं। खाली सीधी लाइन खींचा गया AB के ऊपर, ये रेखाखंड के लिए। तो ज्यामिति में रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से। देखिए ये रेखा है और बीच में जो उसका एक खंड है XY, एक बिंदुगामी रेखा है। 3 रेखाओं की क्या क्या कंडीशन होती है? देखिए ये रेखा देखिए ध्यान से, कैसा लग रहा है कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। L, M, N एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि तीनों रेखाओं में कोई 2 आपस में समांतर हों और तीसरी रेखा उन्हें काटती हूँ। ये देखिए इसमें रेखा L, रेखा M समांतर है और रेखा N काट रही है।
तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि तीनों रेखाओं में कोई भी रेखा आपस में समांतर न हो तथा उनमें से प्रत्येक दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे अंदर वाला त्रिभुज बन गया PQR। और ये तीन रेखाएं देखिए L M N रेखाएं हैं। नीचे देखिए एक चीज़ ये बना है, यहाँ पर रेखा L M N एक बिंदु P पे मिल रही है। क्या लिखा है, एक ही तल में यदि तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपस में चर्चा करिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए चित्र, पहला वाला चित्र क्या है, खुली आकृति है, और दूसरा वाला चित्र बंद आकृति है। बंद आकृतियों का अभ्यंतर और उसका वाह्य क्षेत्र। वाह्य क्षेत्र मतलब एक्सटीरियर। ये देखिए पेज नंबर पलट देते हैं, यहाँ पर देखिए यह सब चीज़ें यहाँ पे है। ये देखिए ये आपका इस ज्यामितीय अवधारणाएं में यह सब देखिए खुली आकृतियाँ, देखिए रेखा, कोण, खुली रस्सी, खुली आकृति है। बंद आकृति त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये देखिए गांठ लगी रस्सी। इसमें फिर दक्षता अभ्यास 7 भी है, दक्षता अभ्यास 7 है। देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जो है किरण किससे मिलाएंगे, किरण किससे मिलाएंगे, किरण जो है, ये जो किरण है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ये किरण किससे मिलाएंगे, इस किरण को हम इससे मिलाएंगे, रेखा को इससे मिलाएंगे पहले वाले से, और रेखाखंड को दूसरे वाले से, और बंद आकृति को इससे मिलाएंगे। ये बहुत आसान, ये हमें आसान लगेगा यदि हम अभ्यास अच्छे से समझ लेंगे तो दक्षता अभ्यास आसान लगेगा। उसके बाद देखिए ये है, कुछ इसमें प्रोजेक्ट भी होते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे तीन असरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही तल होता है, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ है, अपने पर्यावरण एवं विद्यालय की वस्तुओं में उपकरणों को देखकर बताइए। फिर इस पाठ को हम ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें हमने क्या सीखा वो लिखा रहता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग और इसको समझ लीजिए। इस पाठ में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्लास 6 में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, पहले पॉइंट बात करें तो पहले लिखा है कि सभी ठोसों की में सतह होती है, सतह को तल कहते हैं। दूसरा लिखा है कि परिवेश में उपलब्ध सभी वस्तुओं में तल होता है। और तल दो प्रकार का होता है, सपाट फ्लैट और वक्र कर्व। समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला होता है, दो बिंदुओं से होकर अनंत समतल जाते हैं। तीन असरेखी बिंदुओं में, अगर तीन असरेखी बिंदु हैं तो एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है, और समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और यह रेखा उसी तल में होती है जिसमें दो बिंदु स्थित होते हैं। 8वां पॉइंट है, समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है और रेखा का कोई भी बिंदु तल के बाहर नहीं होता है। 9वां पॉइंट, एक बार सारे पॉइंट पढ़ देते हैं, कुछ तो याद आ ही जाएगा। एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं या तो परस्पर काटती हैं या समांतर होती हैं, प्रतिच्छेदन करती हैं। रेखा सीधी होती है जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। यदि रेखा पर दो बिंदु ए बी लिए जाएं तो रेखा को देखो ऐसे लिखते हैं, ए बी ऊपर दो लाइन खींच के दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब इधर देखो 12 नंबर पर क्या लिखा है। 12 नंबर पर रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर जैसे यल, यम, यन आदि को लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होता है। 14वां पॉइंट है, ज्यामिति में रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके एक भाग से। किरण में केवल एक ही दिशा होती है, इसे तीर से निरूपित करते हैं। किरण में केवल एक ही अंत बिंदु या निगमन बिंदु होता है। एक तल में स्थित
तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख एक रेखी बिंदु कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों। यह रेखा संरेखता की रेखा कहलाती है। 18वां पॉइंट है, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। 19वां पॉइंट है, एक ही तल में यदि तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और यह बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। और किसी वक्र द्वारा कभी खुली तो कभी बंद आकृति निर्मित की जा सकती है। यह नीचे उत्तरमाला है। 7A B 7A अभ्यास है, 7B अभ्यास है, दक्षता अभ्यास है। इसको अच्छे से हम लोग कर सकते हैं यदि इस पाठ को अच्छे से समझ लिए। थैंक यू।